अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। आज कहानियों की पोटली में से जो कहानी मैं आपके लिए लाया हूं वो इसी कहावत से जुड़ी हुई है। कहानी का शीर्षक है मूर्ख बगुला और नेवला। जंगल के एक बड़े वट वृक्ष की खोल में बहुत से बगुले रहते थे। उसी वृक्ष की जड़ में एक सांप भी रहा करता था। वो बगलों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। एक बगुला सांप द्वारा बार बार बच्चों के खाए जाने पर बहुत दुखी और विरक्त सा होकर नदी के किनारे आ बैठा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे इस प्रकार दुखमग्न देखकर एक केकड़े ने पानी से निकलकर उसे कहा, मामा, क्या बात है, आज रो रहे हो? बगुले ने कहा, भैया, बात यह है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है। कुछ उपाय नहीं सूझता किस प्रकार सांप का नाश किया जाए। तुम ही कोई उपाय बताओ। केकड़े ने मन में सोचा, यह बगला मेरा जन्म बैरी है। इसे ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के नाश के साथ साथ इसका भी नाश हो जाए। यह सोचकर वो बोला, मामा, एक काम करो, मांस के कुछ टुकड़े लेकर नेवले के बिल के सामने डाल दो। इसके बाद बहुत से टुकड़े उस बिल से शुरू करके सांप के बिल तक बखेर दो। नेवला उन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक आ जाएगा और वहां सांप को भी देखकर उसे भी खा जाएगा। केकड़े के कहे अनुसार बगुले ने मांस के टुकड़े नेवले के बिल से लेकर सांप के बिल तक डाल दिए। अब केकड़े की नीति अनुसार नेवला मांस खाता हुआ सांप के बिल तक आ गया और सांप को पाकर उसे भी खा गया। किंतु सांप के बाद नेवला उस वृक्ष पर रहने वाले सभी बगुलों को भी खा गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलुओं को अच्छे से समझ लेना चाहिए। बिना सोचे समझे लिए गए फैसलों से हमें अनेकों दुष्परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे मूर्ख बगले को करना पड़ा, क्योंकि उसने कार्य तो किया पर उसके दुष्परिणाम नहीं सोचे और उसे उसकी मूर्खता का फल मिला।